स्टूडेंट 5.1 का एक क्वेश्चन है। इसमें कहता है एफ एक्स इक्वल 5x-3 और x इक्वल 0, x इक्वल -3 और x इक्वल 5 पर चेक कीजिए कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि किसी भी फंक्शन को यदि हमको ये जांच करना पड़ा कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं है, उसके लिए बस एक ग्राफ काफ़ी है। जो ग्राफ मैं आपको बताया था उस पर आप कोई भी वैल्यू देकर के चेक कर सकते हैं वो सही है या मतलब कंटिन्यूस है या नहीं है। तो देखते हैं, पहले फंक्शन लेते हैं। इसमें एफ एक्स इक्वल 5x-3, x इक्वल 0, x इक्वल -3, x इक्वल 5। ठीक है, तो तीनों पर चेक करना है बारी बारी से। हम आपको किसी एक वैल्यू पर चेक करके बताते हैं, उसी के आधार पर अगले दो वैल्यू पर आप चेक कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम इसमें x इक्वल 0 पर चेक करते हैं, एट x इक्वल 0। स्टूडेंट सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन संतत यानी कि कंटिन्यूस कब होता है। तो LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट और वैल्यू, ये तीनों बराबर होना चाहिए तभी कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज ये कंटिन्यूस नहीं होगा। तो फंक्शन ये है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक छोटा सा आप ये ग्राफ कीजिए। ये 0 है। स्टूडेंट हम सभी लोग जानते हैं कि 0 के दाईं ओर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4 5, और बाईं ओर जाएंगे तो निगेटिव होगा। ठीक है, मतलब दाईं ओर जाएंगे तो 0 से बड़ा होगा, मतलब x ग्रेटर देन 0, और बाईं ओर x लेस देन 0। बहुत पहले हम सभी लोग इसको पढ़े थे। अब x इक्वल 0 माइनस एच, इधर हो जाएगा x इक्वल 0 प्लस एच। स्टूडेंट ये प्लस एच क्या है? यह एक वेरिएबल है, ठीक है, माना हुआ वेरिएबल है। जैसे आप 0 के बाद कहते हो 1 2 3 4 5, तो कितना होगा मुझे पता नहीं है, तो हम मान लिए कि राइट साइड में जो होगा ये 1 से अधिक वैल्यू है। ठीक है, और सबको हम दिखा रहे हैं कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा h। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, इधर भी h से रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका है। अब देखिए x इक्वल 0 माइनस एच, x इक्वल 0 प्लस एच। स्टूडेंट यही होता है LHL इधर में, और ये RHL। हालांकि यहां पर LHS लिख सकते हैं, RHS लिख सकते हैं, अभी लिमिट लगाए नहीं है, लेकिन फिर भी इसी को हम लोग इधर दर्शाएंगे। तो यहां पर इफ x लेस देन 0, इफ x लेस देन 0 तो क्या हो जाएगा, x इक्वल 0 माइनस एच। when x tends to 0 then x tends to 0। स्टूडेंट कल ही आपको बताए थे पिछले क्लास में कि जब x टेंस टू 0 होगा तो ऑटोमेटिकली x टेंस टू 0 हो जाएगा। जस्ट देखिए कैसे, यहां पर कई लड़का कंफ्यूजन आता है कि सर जी हम लोग बात कर रहे थे x में और x से अचानक h में कैसे चले आए। तो जरा से देखो, जैसे x इक्वल मान लो कि 0 प्लस h है, ऐसा है। सवाल में आपको कहा गया है कि एट x इक्वल 0 पर चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। ये x इक्वल 0 पर चेक करना है। तो अब x इक्वल 0 प्लस h है, जबकि यहां कहता है x इक्वल 0। तो जैसे ही हम x इक्वल यहां पर 0 रखेंगे, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो when x tends to 0
देन h टेंड्स टू ऑल्सो जीरो। जब तक x जीरो नहीं होगा तो h जीरो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो x का वैल्यू यहां जीरो रखेंगे तो जीरो प्लस h, तो h ऑल्सो टेंड्स टू जीरो। यदि x 3 की तरफ जाता तो यहां भी 3 होता, तब भी h जीरो की तरफ ही जाता, h टेंड्स टू जीरो होता, 5 होता तब भी h जीरो की तरफ ही जाता। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइए, बस इसी तरह से होता है कि जब x टेंड्स टू जीरो होगा, जब x टेंड्स टू जीरो होगा तो h टेंड्स टू जीरो होगा। अब देखिए, तो LHL इक्वल क्या हो जाएगा, LHL इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो f जीरो माइनस h। अब स्टूडेंट फंक्शन क्या है, ये है मेरा फंक्शन, तो f(x) यहां है x, तो यहां क्या है x है, ठीक है। यहां x है तो यहां क्या है x है। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट कि 5 ये x के जगह पर चेंजिंग होगा, सिर्फ x के जगह पर ही चेंजिंग होगा। ये जीरो माइनस h माइनस 3, एकदम क्लियर समझ लीजिए इस चीज को। सिर्फ और सिर्फ 5 और ब्रैकेट में जीरो माइनस h, सिर्फ ये x के जगह पर ही होगा चेंजिंग। अब देखिए आप, ये क्या हो जाएगा, तो इसको यदि हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू जीरो माइनस 5h और माइनस 3, या माइनस 3 को बाहर रखिए, ऐसा लिमिट लगा दिए हैं हम लोग, नहीं लिमिट नहीं लगाए हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जीरो माइनस 5 इंटू जीरो माइनस 3 इक्वल माइनस 3। यहां क्रिया कीजिएगा, 5 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, और चूंकि h टेंड्स टू जीरो लिमिट लगाए हैं यहाँ पर, तो 5 इंटू जीरो और माइनस 3 यानी कि हो जाएगा ये माइनस 3। अब स्टूडेंट, इफ x ग्रेटर देन जीरो, तो x बराबर जीरो प्लस h, when x tends to zero then h tends to zero। इसमें भी बात वही है कि जब x tends to zero होगा तो h tends to also zero होगा। अब देखिए RHL इक्वल लिमिट h tends to zero f जीरो प्लस h, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h tends to जीरो और 5 इंटू जीरो प्लस h माइनस 3। स्टूडेंट इसमें लिमिट h टेंड्स टू जीरो, 5 इंटू जीरो में प्लस 5h माइनस 3, इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी आ जाएगा आपको माइनस 3। ऐसा क्यों, 5 इंटू जीरो जीरो और h टेंड्स टू जीरो, ये पूरा हो जाएगा जीरो, यानी कि रिजल्ट आएगा आपको माइनस 3। अब देखिए, इफ x इक्वल जीरो, इफ x इक्वल जीरो देन f जीरो इक्वल व्हाट, तो f जीरो, तो x जहां है वहां क्या रखेंगे जीरो, तो 5 इंटू जीरो माइनस 3 इक्वल माइनस 3। स्टूडेंट कल आपको हम बताए थे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तभी हो सकता है जब, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा जब LHL बराबर RHL और बराबर वैल्यू होगा। आप देख लो तीनों बराबर है, तीनों बराबर है, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो f जीरो माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f जीरो प्लस h और f जीरो, तीनों बराबर है, यानी कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल जीरो।
दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0। स्टूडेंट इस तरह से आप चेक कर सकते हैं किसी भी सवाल को कि यह कंटिन्यूअस है या नहीं है। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, एक और चीज ध्यान दीजिएगा, यहां जैसे हम 0 पर चेक करने के लिए कहे हैं, ठीक है, कर किए भी हैं, तो आप -3 पर इसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। -3 पे कहने का मतलब कि x ग्रेटर देन इक्वल -3, ठीक है, x लेस देन इक्वल -3, ठीक है, x इक्वल 5, ठीक है, जो भी है। तो आप लोग के लिए ये टास्क रहा, ठीक है, आप लोग हमको x इक्वल -3 और x इक्वल 5 पर जांच करके बताएंगे, ठीक है, कि सवाल आपसे बना या नहीं बना। मिटाने से पहले इसको नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। देखते रहिए राजन सुपोल, कोई दिक्कत हो तो जरूर बात कीजिएगा।